सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और व्हाई आई एम बीइंग इनएक्टिव विद इन दिस डेज, मैं क्यों इनएक्टिव था, आई एम गोइंग टू टेल यू, बट उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। ओके, सो दिस वीडियो इज़ नॉट इन द टॉपिक ऑफ कोडिंग। मैं यहाँ पे कोडिंग नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ कुछ न्यूट्रिशन के बारे में इंफॉर्मेशन, जो कि आई एम गोइंग टू जिम विद इन दिस डेज। मैं तो अभी जिम ज्वाइन किया था और उसमें मैंने देखा कि जिम ज्वाइन करने के साथ साथ आपको न्यूट्रिशन की समझ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन की जो समझ है वो साथ में मैं स्टडी कर रहा हूँ और साथ में उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको भी शेयर करूँगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरट्रॉफ और एनाटॉमी ऑफ द बॉडी। तो इसका मैंने स्टडीज़ अभी विद इन द 7 to 8 डेज स्टार्ट किया था और इसको मैं बताने वाला हूँ आपको। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज के टॉपिक पे आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा कि आज का टॉपिक हमारा है ईटिंग रॉ एग्स इज़ बेनिफिशियल और नॉट। क्या ईटिंग कच्चे अंडे खाने, जो कच्चे अंडे होते हैं, रॉ एग्स होते हैं, बहुत सारे लोग उसको कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे लोग उसको लेते हैं, तो इट इज़ बेनिफिशियल और नॉट। तो हम लोग आज इस वीडियो में वो देखने वाले हैं। आपके साथ मैं कुछ मेजर रीजंस शेयर करूँगा कि क्यों लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो ये देखेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्या कर रहे हो गाइस, जाके सब्सक्राइब करो। इस चैनल में आपको बहुत सारे कंटेंट ऐसे मिलने वाले हैं जिसमें आपको ही बेनिफिट होगा। आपके साथ की इन्फॉर्मेशन जो है आप इस चैनल से ले सकते हो। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं जो आप इस चैनल से ले सकते हो, आप ग्रो कर सकते हो। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप लोग? जाओ और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट कर देना जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक शेयर हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या रॉ एग्स कंज्यूम करना हेल्थ रिस्क में आता है या फिर नहीं आता है? मतलब आप लोग अगर रॉ एग्स कंज्यूम करोगे तो क्या आपका हेल्थ जो है वो रिस्क में रहेगा? इसके मैं 3 मेजर रीजंस दूंगा कि आपका जो बॉडी है वो कच्चे अंडे कंज्यूम कर सकता है या नहीं कर सकता है। सबसे पहले जो एग होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनस फूड है। इसमें कोई दौरा ही नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कि इसमें सारे 9 to 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। कच्चे अंडे पीने इज़ वेरी ऑफन यूज्ड बाय ह्यूमंस, जो कि बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा यूज्ड होने वाला है। आप अगर जिम जाते हो तो आप अपने बहुत सारे कलीग्स को देखते होगे या फिर अपने फ्रेंड्स को देखते होगे जो नेचुरली बॉडी बिल्डिंग में है, वो देसी अंडे या फिर वो कच्चे अंडे कंज्यूम कर रहा है। क्यों कंज्यूम कर रहा है? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि उसमें कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर देना चाहता हूँ दैट कच्चे अंडे लेना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके 3 मेजर रीजंस हैं दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। इसके पहले हम लोग इसके साइंस को समझते हैं। तो द फर्स्ट वन इज व्हाट? द पुअर प्रोटीन एब्जॉर्प्शन। तो रॉ एग से आपकी बॉडी पूरा प्रोटीन एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। तो किसी भी प्रोटीन सोर्स से आपकी बॉडी जितना एब्जॉर्ब करती है प्रोटीन, उसको हम लोग बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। द टर्म बायो अवेलेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी फूड सोर्स आपने खाया और उसमें कितना प्रोटीन है और वो पूरा प्रोटीन आपकी बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। द प्रोटीन, अगेन आई एम सेइंग द प्रोटीन आपकी बॉडी में जितना एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। मैं एग्जांपल के लिए देता हूँ आपको, एक एग्जांपल समझाता हूँ। जब सपोज एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आपने एक रॉ एग कंज्यूम किया, रॉ एग मतलब कच्चे एग आपने ऐसे ही उसको तोड़ा और पी लिया, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी मतलब कि उसकी एब्जॉर्ब होने की क्षमता 50% से डिक्रीज हो जाती है। अगर एग में 6 ग्राम प्रोटीन है तो आपकी बॉडी में वो ओनली 3 ग्राम ही एब्जॉर्ब होगा। मतलब उसकी बायो अवेलेबिलिटी घट के 50% हो जाएगी। तो मतलब अगर आप उसको कच्चे खाओगे तो आपकी बॉडी में सिर्फ 3 ग्राम प्रोटीन ही लगेगा। तो अगर आप उसको पका के या बॉईल खाओगे तो आपको पूरा 6 ग्राम प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी में। नाउ द सेकेंड रीज़न इज़ व्हाट कि अगर आपने कच्चे अंडे कंज्यूम किए तो उसमें एक सैल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया होता है और वो सारे एग्स में नहीं होगा, बट ऑन एन एवरेज अगर आप 30,000 अंडे ले रहे हो, 30,000 एग, उसमें से किसी एक अंडे में वो आ जाता है, किसी एक अंडे में वो बैक्टीरिया होता है। बट अगर आपकी फूटी किस्मत में वो बैक्टीरिया रहा तो आप न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग तो छोड़ दो, आपको हॉस्पिटल और दवा खाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आपको कच्चे अंडे बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ 3 ग्राम प्रोटीन दे रहा है और ऊपर से ये फूड पॉइजनिंग का रिस्क।
मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं है और ऊपर से पोटेंशियल नुकसान भी है, नॉट वर्थ इट। तो अब आते हैं तीसरे रीज़न पे। तो ये तीसरा रीज़न बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट है और शायद आपको इससे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, और वो ये है कि कच्चे अंडे खाने से विटामिन B7 का एब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाता है। और ये मीनिंगफुल अमाउंट में होने के लिए आपको बहुत बेल के अंडे खाने होंगे, यानी कि एक दिन में अप्रॉक्स 10 से 12 अंडे। और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप में से कोई भी 10 से 12 अंडे एक दिन में कंज्यूम नहीं करता होगा। अगर आप कर रहे हो कच्चे अंडे तो आप करना भी मत। तो सिंपल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो बात सिंपल सी है, अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो, कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो जो कि आपकी बॉडी को प्रोटीन दे रहा है, तो उसका कोई नेटवर्थ या फिर प्रॉफिट या बेनिफिट होना चाहिए, तब आप कंज्यूम करोगे। तो क्या कच्चा अंडा खाना एक बेटर प्रोटीन सोर्स है? नहीं, इनफैक्ट ये बहुत ही ज़्यादा घटिया प्रोटीन सोर्स है। आप खुद देखो, इसमें जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 50% से डिक्रीज हो रही है। 6 ग्राम की जगह आपको सिर्फ 3 ग्राम ही मिलेगा अंडे में प्रोटीन। तो क्या आप इससे मसल गेन कर पाओगे? नहीं। मसल गेन डिपेंड करता है आपके कैलोरी इंटेक पे या फिर कैलोरी सरप्लस पे और प्रोटीन इंटेक पे। गाइज, आई होप आपका सारा कंफ्यूजन यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि ईटिंग रॉ एग इज़ बेनिफिशियल और नॉट। और मैं अपने कॉलेज टाइम पे देखता था बहुत सारे लड़के यहाँ पे क्या करते थे कि कच्चे अंडे कंज्यूम करते थे, और मैं ये सोचता था क्या इसको कंज्यूम करने से सही में फ़ायदा हो रहा है मेरी बॉडी में। बट उसके पीछे के साइंस को मैंने आज समझा है और मैंने ये आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हिट द लाइक बटन, और आपका जो भी कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा उसको आप लोग कमेंट में मेरे साथ शेयर करोगे। और हाँ गाइस, एक और ज़रूरी बात, इस पर्टिकुलर चैनल पे अब ज़्यादातर न्यूट्रिशनस वीडियो भी आने वाले हैं, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून रहो, मेरे साथ में आप ग्रो करते रहो। थैंक यू।